सामाजिकवाद वर्ण व्यवस्था पर आधारित विचारधारा का नाम ब्राह्मणवाद है। और क्या बताया, पिछले जन्म में जिसने अच्छा कर्म किया वो ऊंची जाति में पैदा हुआ, वो शासक हुआ, वो सम्मानित हुआ और वो संपत्ति का मालिक बना। और पिछले जन्म में जिसने खराब कर्म किया था वो नीची जाति में पैदा हुआ, वो शासित रहा, वो गरीब रहा, वो अपमानित रहा। ये क्या है? शोषण। अर्जक की बात आती है, अर्जक क्या है? अर्जक का मतलब इतने लोग समझ पाए कि ये धर्म विरोधी है, भगवान देवी देवता नहीं मानता है। लेकिन अर्जक क्या है? अर्जक का मतलब अर्जन करने वाला, मेहनत करने वाला, कमाने वाला, उत्पादन निर्माण का काम करने वाला, खेत और खलिहान में काम करने वाला, यानी हल चलाने वाला। आप सब बैठे हैं कि बैल से हल जोता गया है। ये जो कमेरे लोग हैं यही अर्जक हैं, और जो हराम के खाते हैं वो अनर्जक हैं। तो महामना राम स्वरूप वर्मा जी ने इसको परिभाषित किया कि अर्जक महान है और हराम की जो खाता है वो बेईमान है, उसकी बात में हमको नहीं आना चाहिए। तो महामना राम स्वरूप वर्मा जी ने सामाजिक में समता मूलक समाज की बात किया। हर इंसान इज्जत चाहता है। 6 जगहों पर पता लगता है कि इज्जत हुआ कि नहीं हुआ। बोलने चलने, उठने बैठने, खान पान में। आप आए 60, 70 साल, 80 साल उम्र है, आपको हमने देखा कि आ रहे हैं भैया और इनकी उम्र इतना है, हम बोलते हैं बाबू नमस्कार, भैया नमस्कार, बोलते हैं ना। तो हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो हमसे सीनियर है या योग्यता में कोई है। हमारे भाई में से कोई IAS PCS है, वो 26 साल का है, वो कलेक्टर बन गया, तो क्या होता है, हम वो योग्य है, हम उसको पहले देखते हैं, तो उसको कहते हैं कि भैया नमस्कार। क्यों? क्योंकि कुर्सी पर वो बैठा है, 55 साल का चपरासी घबरा के पीछे पीछे दौड़ता है, और वो 26 साल का वो कलेक्टर है, वो चपरासी उससे नमस्ते करता है, क्योंकि कुर्सी के आधार पर उसका मान सम्मान है। तो देश में जो सम्मान दिया, मानक बनाया गया, तो इस तरह से है। तो सामाजिक क्षेत्र में समता पूरे समाज की बात वर्मा जी ने किया। और सांस्कृतिक क्षेत्र में पदार्थवाद की बात किया। पदार्थवाद क्या है? पदार्थवाद पैदा कहां से हुआ? अर्जक संघ के संस्थापक महामना राम स्वरूप वर्मा जी एक तो राष्ट्रभक्त थे ही, वो संविधान को 100% मानते थे। कितना? 100%। क्योंकि संविधान की धारा 51 के जा में लिखा है, क्या लिखा है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन, सुधार और विकास का प्रचार करना राष्ट्र के हर नागरिक का मूल कर्तव्य है। लेकिन क्या हो रहा है? देश में अंधविश्वास, पाखंड, चमत्कार ये बहुत तेजी में फैलाया जा रहा है। जो संविधान विरोधी, जो आत्मा परमात्मा, पुनर्जन्म, भागवत, स्वर्ग नरक की बात करता है, उस हिसाब से कर्मकांड कराते हैं, चाहे वो शादी विवाह है, चाहे मरनी करनी है, चाहे तीर्थ कुछ भी है, जो करा रहे हैं वो संविधान विरोधी करा रहे हैं। क्योंकि संविधान में वैज्ञानिक चिंतन की बात लिखी है, मानववाद की बात लिखी है। हमसे एक जनाब कहे थे कि बाबू मानववाद तो नहीं जानेंगे। हमने कहा पहले संविधान जानेंगे तब मानववाद जानेंगे। तो राम स्वरूप वर्मा जी ने उस मानववाद को बहुत अच्छे ढंग से परिभाषित किया। आप सबको मालूम है कि जब अभी जुलाई महीने में एक बहुत बड़ा घटना हुआ था। कहाँ हुआ था? हाथरस में। हाथरस में एक बाबा थे, क्या नाम था उनका? रामलाल, क्या नाम था? लोग जानते होंगे। वो बाबा जहाँ कार्यक्रम रखे थे, उस कार्यक्रम में इतनी भीड़ हुई कि उसमें कोई मामले को लेकर के, किस मामले को लेकर के, कि बाबा निकल रहे थे, बाबा के पैर में जो रज लगा हुआ था, रज मतलब धूल, उनके धूल को अगर प्राप्त कर लेंगे तो दुख दरिद्र खत्म हो जाएगा। इसके लिए वहाँ की जनता जो भीड़ थी
उनके उस रज को प्राप्त करने के लिए, उस धूल को प्राप्त करने के लिए वो जो है